ये हमारे देश के नेता अगर सुधर जाते उसी समय तो शायद पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन ये मजाक करते रहे। जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना, मुझे मजाक करते थे, पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है। हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। भाई हम तो चुन कर आ गए, अब तुम चुन कर आइए। आप लोग पुट्ठे सीधे रास्तों से आते हैं, राज्यसभा से, इधर से उधर से। ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, नहीं पता था पार्टी कहां से शुरू होगी, दिल्ली से तो शुरू होगी, अब देश में कहां कहां जाएंगे। 2014 में पंजाब में 4 सांसद जीते, मेरा नाम भी उनमें था। तो पंजाब में हमने मेहनत की, लोगों के पास गए। 2017 में विपक्ष में आए पंजाब में। 2015 में दिल्ली में 97% बहुमत, 70 में से 67 सीट जीतकर, देश में पहले कभी इतना बहुमत किसी को नहीं आया, सरकार बनी। 2022 में, यहां मेरे पंजाबी भाई बहुत खड़े होंगे, पूछ लो अपने दोस्तों मित्रों से, 2022 में 117 में से 92 सीटें देके पंजाब में सरकार बनाई। और सरकार किसने बनाई? हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दादा परदादा कोई मंत्री नहीं है, जहां हम पर कोई घर पे हमें घर से टिकट नहीं मिलती कि बेटे को मिल गई, भतीजे को मिल गई, जीजे को मिल गई, साले को मिल गई। नो नो नो, हम तो आम लोग हैं। मैं तो एक टीचर का बेटा हूं, एक कलाकार के तौर पे विचर रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैसेज दिया देश को कि आओ, देश के लिए जो आना चाहते हैं, करियर भी देश ही बनाएगा। अपने करियर छोड़ के आज लाखों लोग आ गए, उनमें मैं भी था। तो भाई साहब, ये एक ही पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को विधायक भी बनाती है, मंत्री भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। वरना किसी और पार्टी में 70 साल हो गए, कांग्रेस में, बीजेपी में लोगों को जूतियां घिस गई उनकी, 3 पीढ़ियां हो गई। अभी ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बना दादा, ब्लॉक का प्रधान, क्योंकि इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते, वो चलते रहते हैं भाई साहब, आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे। डोडा वालों, अब इनको बोल देना कि डोडा में भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, बोल के गए हैं, ये इनके भतीजे भतीजियां, इनके साले जीजे जो बड़े बड़े चेयरमैन बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, इनको बोलो कि अपना अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है जो करते ही सफाई है, झाड़ू है चुनाव चिन्ह। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, और आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, इन लोगों ने ठेका ले रखा था राजनीति का, ये समझते कुछ नहीं थे, पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते थे। जब मर्जी कुचल दो इनको, यहां लाठी चार्ज कर दो, चलो नौजवानों हमारे पास नौकरियां नहीं है, चलो जाके रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ, जाओ लेबनान चले जाओ। अरे हमारे नौजवान यहां पढ़ लिख के रशिया की फौज में काम करेंगे जहां लड़ाई लगी हुई है, आप काम नहीं दे सकते। मुझे बताया मिराज ने, यहां स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की। भाई साहब, दिल्ली में जाना आप, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, और आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के लिए सिफारिश का फोन नहीं आता, सरकारी स्कूल की एडमिशन के लिए आता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनें, वकील बन रहे हैं। गरीबी
कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं उठा सकता, खत्म नहीं कर सकता कोई कार्ड। गरीबी सिर्फ और सिर्फ तालीम, आपके बच्चों की तालीम गरीबी खत्म कर सकती है। अगर वो 3 लाख के पैकेज पे जाके काम करेगा कहीं, तो आपके घर की गरीबी खत्म होगी। इसीलिए ये तंग है कि अगर आम लोगों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए तो हमें कौन पूछेगा फिर। ये तो सोचकर वोट डालने लगेंगे। अगर सोचकर वोट डालने लगेंगे तो इनकी हालत वो होगी जो आपने की है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ऐसी बने हुए राजे देश के, ऐसी बने हुए हैं अपने अपने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अहंकार कर रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। ये अमित शाह, ये मोदी, ये अहंकार में जी रहे हैं भाई साहब। इनको लगता है हम ही दुनिया को चलाते हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं नहीं। पंजाबी में कहावत है, पंजाबी में कहावत है कि खुदा और अहंकार का बैर होता है, दुश्मनी होती है। भगवान पसंद नहीं करता अहंकारी लोगों को। ये वो है, झूठ पे झूठ चल रहा है, जुमले पे जुमला चल रहा है। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती। आ गया 15 लाख आपके खाते में? पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, हम भी आपके जैसी हैं। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? यह भी शक के दायरे में है, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। यह भी जुमला ही होगा। जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ चल रहा है। तो हम इनको यह कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया, संजय सिंह को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया, सतिंदर जैन अभी भी जेल में है। कौन है वो? सतिंदर जैन ने अस्पताल बनाए, मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, राजनीति को नई दिशा दी, देश की दिशा राजनीति को। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में अंबानी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए, तो कहते अंदर कर दो, इनको अंदर डाल दो जेल में। अरे भाई साहब, कोई जेल हमको रोक नहीं सकती। मैंने सोचा है, आपको पहले ही बताया, अरविंद केजरीवाल को तो अंदर कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को किस जेल में कैद करोगे मुझे बता दो। हम वो पत्ते नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले लोगों में नहीं है, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। अपने अपने करियर छोड़ के आए हैं, पैसे कमाने वाले काम छोड़ के आए हैं। हम देश के लिए, हम लोगों के लिए हैं। अभी मिराज मुझे बोल रहा था कि आपने पंजाब में कितने टोल प्लाजा बंद कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 मार्च 2022 को हमने सरकार बनाई थी, 2.5 साल हो गए, आज तक 16 टोल प्लाजे जो सड़कों पर लगे हुए थे हमने बंद कर दिए भाई साहब। क्योंकि आप भी उसी रोड से आते हो, होशियारपुर से, पठानकोट से, दिल्ली से अगर आते हो, बहुत से टोल प्लाजा बंद कर दिए। 16 टोल प्लाजे का मतलब है 62 लाख एक दिन का पंजाबियों का जेब में बचता है। और मुझे पता चला यहां सड़क पर अड्डे खोल रखे हैं भाई साहब, आते हुए भी पैसे दे जाओ, जाते हुए भी पैसे दे जाओ। लूट चल रही है, बिजली माफिया यहां पैदा कर रखा है। भाई साहब ये चनाब है, ये रावी क्रॉस करके आए हैं, सतलुज ब्यास पंजाब में है। पंजाब में और दिल्ली में बिजली 24 घंटे और बिल्कुल फ्री मिलती है। आपको क्यों नहीं मिल सकती भाई? नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत सबसे पहले तो नेता की नीयत साफ होनी चाहिए। अब इनके देख लो, बीजेपी के नेता की नीयत क्या है? जिस देश में जाता है वहां अडानी का कामकाज शुरू हो जाता है। श्रीलंका चले जाओ, वहां शुरू कर लेता है। बांग्लादेश चले जाओ, कीनिया चले जाओ। असल में वो
प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे नहीं जाता, अडानी उनको बिजनेस दौरे पे लेके जाता है कि यहां मेरा काम शुरू करवा दीजिए, और फिर कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ये बात तो अच्छी है मोदी की कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले थे वो तो बीजेपी में ले लिए, सब भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया। तो भाई साहब आपने जो किया है कमाल, उसके लिए आपको सजदा करता हूं, उसके लिए आपको सलाम करता हूं कि इन वादियों में आपने अरविंद केजरीवाल का एक सोच का बीज जो है वो उगा दिया। यहां से सोचो गोवा, यहां पर हमारा एमएलए पार्लियामेंट में हमारा हिस्सा असेंबली में, पंजाब में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, गुजरात में हमारे एमएलए 5, मध्य प्रदेश में हमारा मेयर महरौली में, चंडीगढ़ में हमारा मेयर, चंडीगढ़ में हमारा कारपोरेशन, गोवा में हमारे एमएलए 2। यहां से गोवा तक आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में फैल गई। यही डर है इनको कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले लोग हैं और लालच इनको कुछ है नहीं, और देसी लोग हैं, आम लोग हैं, कोई इनको हाई फाई ये वो नहीं चाहिए, ये तो हमें खत्म कर देंगे। और यही चीज है कि जितनी देर आप लोग हमारे साथ हो उतनी देर हमें किसी चीज का डर नहीं है। उसी चीज जब तक आप लोगों का साथ है, जब तक आप लोगों का साथ है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वक्त की कमी है। और हमारे नेता जिन्होंने देश की दशा दिशा बदली, और जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को 56 इंच के सीने वालों को पसीने छुटवा दिए, जब उनका नाम आता है तो थर थर कांपते हैं, उनको भी सुनना है। मैं आखिर में यही कहूंगा, जैसा कि मिराज भाई ने कहा है, पहली बात तो मुझे इस बात का इल्म है कि यहां से बहुत से लोग पीजीआई में जाते हैं चंडीगढ़ इलाज करवाने। शर्म की बात है, यहां से पहुंचते पहुंचते कितने लोग रास्ते में दम तोड़ जाते होंगे। अगर यहीं पे आपको पीजीआई एम जैसे हॉस्पिटल मिले तो क्यों जाएं हम। और दिल्ली में, पूरे देश से दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। 22 स्टेटों में, अब तो 23 हो गए हरियाणा मिला के, 23 स्टेटों में इनकी सरकार है बीजेपी की। एक भी स्टेट में बिजली फ्री नहीं है, एक भी स्टेट में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो भाई साहब यही मिराज ने कहा है कि आप आते जाते रहना। मैं तो बिल्कुल पड़ोसी हूं, मेरे पास भी आप आते जाते रहना, लेकिन खैरियत से आना। पीजीआई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप आते जाते रहना, खैरियत से आना, मिलने आना। और मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो 2 नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर करके। ये वादियों में से निकल के आवाज दिल्ली तक पहुंचे, और उन भ्रष्टाचारियों के घरों के कांच की जो शीशे हैं वो उनको कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से मुझे सुना। आगे की कार्रवाई इमरान साहब, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और आप लोगों के दिलों की धड़कन, युवाओं की खास तौर पे, जिनको बहुत कुछ देश से उम्मीदें जगाई हैं, जिन्होंने, वो आपके सामने अपने विचार पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। मान साहब के लिए जोरदार ताली बजा दें। हमारे बीच में हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, हर मजलूम की आवाज, हर बच्चे की आवाज, हर महिला की आवाज, हर बुजुर्ग की आवाज, और मेरे राजनीतिक गुरु जनाब मोहतरम अरविंद केजरीवाल साहब मौजूद हैं। जोरदार ताली बजा दें जरा। आज अगर अमेरिका से ट्रंप की वाइफ आती है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल देखने आती हैं, स्कूल देखने आती हैं। क्या देखने आती हैं? और आज अमेरिका में इलेक्शन हो रहे, पता है सबको, पता है ना?
तो आज उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल जी से सीख के ट्रंप ने भी वहां बिजली के दाम आधे करने की बात कह दी है। क्या कह दी है? ईमानदारी के अलमदार, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलाव देने वाले, हिंदुस्तान के दूसरी पार्टियों को ये बताने वाले कि आप लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आप हर एक एक बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो एक एक इलाके में, देश में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज दे सकेंगे। आप अगर ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल जी के तरह काम करेंगे तो घर घर तक बिजली 24 घंटे और फ्री दे सकेंगे। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुला, जोरदार तालियों के साथ। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आदाब अर्ज। मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। जो काम आप लोगों ने किया है वो कोई काम छोटा नहीं है, ऐतिहासिक काम कर दिया आप लोगों ने। ये आज आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की हालत बदलने का, जम्मू कश्मीर का इतिहास बदलने का आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। महराज मलिक को आप लोगों ने भारी समर्थन देके जो जिताया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और एक तरह से आप लोगों ने डोडा में, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बीज बोया है। मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी का बीज नहीं बोया है, एक नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सोच का नाम है, एक नई किस्म की राजनीति का नाम है। किसी को आम आदमी पार्टी से प्यार थोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सोच है, आम आदमी पार्टी जो काम करती है, उसका बीज बोया है आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का काम करती है। अभी तक आप लोगों ने भी 75 साल में सारी पार्टियां देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी। कोई एक पार्टी बता दो, यहां तो बहुत बुजुर्ग हैं, मैं तो आप लोगों के सामने उम्र में भी और अनुभव में भी छोटा हूं। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपके बीच में आके ये कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। किसी पार्टी ने नहीं कहा। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आके कहा हो मेरे को वोट दे दो, मैं आपके परिवार के लिए इलाज, अच्छा अस्पताल बना दूंगा, अच्छा इलाज कराने का काम कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा। अकेली आम आदमी पार्टी है जो कहती है हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, आपको शिक्षा दे देंगे, आपको रोजगार दे देंगे। लोग मेरे से पूछते हैं आम आदमी पार्टी अलग कैसे है? इसी वजह से अलग है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, अच्छी बिजली देने का, अच्छी सड़कें बनाने का, अच्छा पानी देने का, आप लोगों के मुद्दों का, आप लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बात करती है, देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी अलग है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं।
और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतना संघर्ष किया इन्होंने। वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है। अस्पताल नहीं है, जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट बताइए, एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो। उस विकास के लिए और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता। महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। हम लोग एमपी एमएलए बनने नहीं आए, हमें एमपी एमएलए नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना, हम उस दौड़ में नहीं है। आम आदमी पार्टी में हम एमपी एमएलए बनने नहीं आए। हम भी आपकी तरह त्रस्त हैं। अभी महराज मलिक कह रहे थे उनको 12 साल लगे यहां तक पहुंचने में। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली की सन 2000 में मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके काम करने लगा, दिल्ली की झुग्गियों में रहने लगा। मुझे 14 साल लगे थे जब पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी थी। महराज मलिक को 12 साल लगे एमएलए बनने के लिए। तो जब जनता, संघर्ष तो लंबा होता है, जब आप व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर हम भी चोरी करने लग जाते, हम भी रिश्वतखोर करने लग जाते, तो हम भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो संघर्ष भी करना पड़ता है और संघर्ष भी लंबा होता है। आज हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक आम आदमी, आप लोग क्या मांग रहे हैं? आप लोग मांग रहे हैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। एक आम आदमी क्या चाहता है? मेरे को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे घर में कोई बीमार हो उसका अच्छा इलाज हो जाए, मेरी बिजली का बिल 0 आ जाए, मेरे को 24 घंटे। ये कोई ज्यादा मांग रहे हैं हम लोग? कोई जागीर थोड़ी मांग रहे हैं इन लोगों से, इन लोगों की कोई दौलत थोड़ी मांग रहे हैं इन लोगों से। ये तो हमारा हक है, उसके लिए हमें इनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। इन 75 सालों में अगर ये पार्टियां हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई, तो लाखों अरबों करोड़ों रुपया जो 75 साल में इन सरकारों ने खर्च किया वो कहां गया? अगर स्कूल अस्पताल नहीं बने, चलो बाकी सारी चीज छोड़ दो, अगर स्कूल और अस्पताल नहीं बना पाए ये 75 साल के अंदर, मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मेरे पास पूरी प्लानिंग है, मैंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं।
मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, 5 साल के अंदर पूरे देश के, पूरे मुल्क के स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है, बस नीयत की कमी है। अभी तक आप लोगों ने इतनी बार वोट दिया, एक बार इस पार्टी से नाराज हो जाते हो तो उसको वोट दे देते हो, इससे नाराज हो जाते हो तो इसको वोट दे। अभी तक सरकारें बदली आप लोगों ने, मुख्यमंत्री बदले आप लोगों ने, एमएलए बदले आप लोगों ने, हालात नहीं बदले आप लोगों के। दिल्ली में अब लोगों ने मुख्यमंत्री बदलना बंद कर दिया, दिल्ली में अब लोगों ने सरकार बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों ने पार्टी बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों के हालात बदलने चालू हो गए हैं। दिल्ली में लोगों के स्कूल ठीक होने लग गए हैं, अस्पताल ठीक होने लग गई है, बिजली फ्री हो गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मैंने 6 फ्री सुविधाएं दिल्ली के लोगों को देनी चालू की हैं। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, ऐसे सरकारी स्कूल हैं कि 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती किए। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, फ्री शिक्षा मिलती है, स्विमिंग पूल है सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्ट लगी हुई है सरकारी स्कूलों के अंदर। तो मैंने जब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, मेरे गरीब रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे जब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हाँ मोदी जी, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो इसको। मोदी जी, आप तो ये सारी बच्चों की शिक्षा का पैसा उठा के अपने एक दोस्त को दे देते हो। मैं एक दोस्त को नहीं देता, मैं अपनी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटता हूं। मैंने दिल्ली में इतने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल देखते हो ना, 5 स्टार शानदार, वैसे प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल बना दिए, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए और सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका। आपको 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त है, और अगर 50 लाख 60 लाख 70 लाख का आपका ऑपरेशन होगा, कैंसर का ऑपरेशन होगा, वो भी मुफ्त है आपका। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। मोदी जी, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहा, केजरीवाल पुण्य कमा रहा है, मरने के बाद तो यही काम आएगा। आप तो अपने एक दोस्त की सेवा करते हो, मैं 3 करोड़ लोगों की सेवा करता हूं। पहले दिल्ली में रोज पावर कट, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली के अंदर हमने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, पानी 0 पानी फ्री कर दिया। दिल्ली के अंदर हम तीर्थ यात्रा करवा के लाते हैं बुजुर्गों को, वो फ्री कर दिया। अब हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में दिया करेंगे, जितनी महिलाएं दिल्ली के अंदर। तो मोदी जी मुझसे बड़े चिड़े हुए हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। हाँ, मैं कहता हूं मोदी जी केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये ऊपर वाले का प्रसाद है। आपका पैसा है, आपके पैसे से आपको सुविधाएं दे रहे हैं। मोदी जी आपका सारा पैसा लूट के अपने एक दोस्त के खाते में डाल देते हैं, उसको सब कुछ उन्होंने पूरा देश अपने दोस्त को दे दिया। इस वजह से उनको मेरे से तकलीफ है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों के अंदर, उन 22 राज्यों में ये बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये स्कूल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये इलाज मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये कोई सुविधा नहीं दे पाए जो सुविधा मैंने दी। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार करके इसके काम बंद कर दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि स्कूल खराब हो जाएं। सतिंदर जैन जिसने अस्पताल बनाए और जिसने फ्री बिजली दी उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि आपकी फ्री बिजली बंद हो जाए।
केजरीवाल जिसने ये सारे काम करे उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली के सारे काम बंद हो जाए। लेकिन हमने तो पुण्य कमाया, हमने तो आशीर्वाद कमाया, प्यार कमाया, विश्वास कमाया आप लोगों का। आप लोगों के आशीर्वाद से, करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से छूट गए हम लोग जेल से। मोदी जी की नहीं चली भगवान के सामने, छूट गए। मैं भी छूट गया, मनीष सिसोदिया भी छूट गया, संजय सिंह भी छूट गया। संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था, किसी को नहीं छोड़ा हमारी पार्टी के अंदर। अब मैं बाहर आ गया और मेरा एक ही मकसद है, पूरे देश में घूमूंगा मैं। और महराज मलिक जैसे, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक जैसे युवा सामने आए जो सेवा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जनता की राजनीति में आए और राजनीति के अंदर इस देश की जिम्मेदारी संभालें। हमें हुक्मरानों को जवाब देना है कि सरकार का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं है। सरकार का मतलब काम, सरकार का मतलब सेवा, सरकार का मतलब खिदमत, सरकार का मतलब जनता की जिंदगी में बदलाव, जनता की तरक्की। मैं महराज मलिक का जब संघर्ष देखता हूं तो इनके अंदर मुझे अरविंद केजरीवाल दिखाई देता है। जिस दीवानगी और जिस जज्बे से मैंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी और झुग्गियों में जाके काम किया था, आज 12-13 साल का इनका संघ, 12-13 साल भी क्यों, 2008 में इन्होंने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका भी कई सालों का संघर्ष, वही जज्बा, वही दीवानगी मैं इनके अंदर देखता हूं। केजरीवाल का भी राजनीति में कोई माई बाप नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे नाना जी, मेरे मामा, कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं था। इसका भी कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मैं भी गरीब आदमी था और हूं। आज भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और उस टाइम भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। जब मैं राजनीति में आया था तब भी नहीं थे। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। अभी जब मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, सीएम की कुर्सी खाली की, तो सीएम का बंगला भी खाली किया। दिल्ली में मेरे पास रहने को घर नहीं था। कई लोग मजाक बनाने लग गए, अजीब आदमी है, 10 साल सीएम रहा और एक घर नहीं बनाया। लोग तो 10-10 घर बना लेते हैं 10 साल में। मैंने कहा मैंने घर नहीं कमाया, मैंने जनता का प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। तो जब मैं मुख्यमंत्री की आवाज से बाहर निकला, इतने लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। मेरे पास पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है। इसके पास भी पैसे नहीं है। बता रहा था 8,000 रुपए इसके अकाउंट में थे जब इसने चुनाव में पर्चा भरा था। 8,000 रुपए थे इसके अकाउंट में। कोई और पार्टी होती तो इसको टिकट ही ना देती। किसी भी पार्टी में टिकट लेने जाओ, वो पूछते हैं चुनाव में कितना पैसा लगाओगे, कोई 5-10 करोड़ रुपए हैं कि नहीं है। इसके पास 8,000 रुपए थे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए। ये क्वालिफिकेशन थी इसकी। इसी किस्म के ईमानदार, संघर्षशील लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है दोस्तों। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे एक पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है। भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है। पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, 2 ही ताकतें हैं जनता के पास। एक है वोट की ताकत, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी।
आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं, सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। दिल्ली के अंदर चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डोडा आएं और जब ये जिम्मेदारी संभाल लें तो डोडा के स्कूलों को भी हमें शानदार बनाना है, सरकारी स्कूलों को। एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं आज इस मंच से। हर चुनाव एक संदेश होता है। हर चुनाव नेताओं को एक संदेश देता है। जनता चुनाव में तो वोट डाल के आती है, चुनाव में तो अपना दिल का वो निकालती है, अपनी भावना व्यक्त करती है। 5 साल तक तो जनता कुछ कह नहीं सकती। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। इसका मतलब देश की जनता उनको क्या कह रही है? देश की जनता उनको संदेश दे रही है कि मोदी जी जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। आप अपनी हरकतों को बदलो, आप अपने तरीकों को बदलो, आप जनता का काम करना चालू करो। हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। मौका तो दिया है, मौका तो दिया। 240 के बाद उनकी गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन जनता ने उनको कह दिया अगर नहीं बदला आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोगों को। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए हमसे मिलने के लिए, हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी तरफ से महराज मलिक को बहुत बहुत, मेरा छोटा भाई है तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं इसको, बड़ा भाई होने के नाते आशीर्वाद देना मेरा बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि महराज मलिक डोडा का ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का खूब विकास करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब केवल जम्मू कश्मीर नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी महराज मलिक अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब इनकलाब। खाना नहीं खाया है, मैं समझ सकता हूं। आप सबका शुक्रिया। अब ये मत समझना हम नेता बन गए, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी है। अब ऐसे मत चले जाना, क्यों महराज जिनके आपको देगा वादा करके जा रहा हूँ, बेवादा। खुदा हाफिज़। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।